जब माँ जानकी का बनेगा तो पूरी धरती माता नमन करने आए। इतनी मेरी सामर्थ्य है, मैं सदैव इस प्रकल्प के साथ खड़ा हूँ। और माता इसमें लीड लेंगी, आगे हमारी बहनें इसमें लीड लेंगी, आगे आएंगी। विश्व हिंदू परिषद इसका पूरा समर्थन करता है, इसमें पूरा सहयोग मुझे का निश्चय करता है। मेरी कहीं ऐसी आवश्यकता पड़े तो मैं 1 लिखूंगा, 0 आप ही भरना। सीताराम। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम लला अपने जन्मस्थान अयोध्या में दिव्य स्वरूप में विराज गए हैं। रामायण रिसर्च काउंसिल का मानना है कि सिया के बिना श्री राम अधूरे हैं। सीता की ही अभिव्यक्ति लक्ष्मी, सरस्वती, जितनी भी देवियां हैं, ये सारे सीता के ही स्वरूप हैं। कौटिल्य ने सीता को अर्थशास्त्र में वह कृषि के अधिष्ठात्री देवता भी स्वीकार किया है। और दुर्गा सप्तशती में भी सीता के जो नव दुर्गा का स्वरूप है वह सीता का ही स्वरूप है। जैसे कि हनुमान जी ने लंका में कहा था रावण से कि याम सीतेत्य विजानासि जेयम तिष्ठति ते गृहे काल रात्रि तिताम विद्धि सर्वलंका विनाशनिम। रावण जिसको तुम सीता समझ रहे हो, जो तुम्हारे घर में बैठी हुई है, वो भगवती सीता स्वयं कालरात्रि के रूप में आई है और संपूर्ण लंका को नष्ट कर देगी। ध्यान देने की बात है कि दुर्गा सप्तशती में प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति चाष्टकम। 7वां स्वरूप जो है भगवती का वो कालरात्रि का स्वरूप है और गर्दभ वाहन है। तो जगदम्बा भगवती जब वो कालरात्रि के रूप में आती है तब संहार करती है। तो एक ही भगवती सीता का विविध रूप हमको देखने को मिलता है, जैसा कि सीतोपनिषद में कहा गया है। तो ऐसी जो हमारी सीता है जनक नंदिनी है, जो हनुमान जी कहते हैं कि त्वन्निमित्तो ही रामस्य जयो जनक नंदिनी। हे सीते, तुम राम की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, उन सभी प्रवृत्तियों में, उन सभी क्रियाओं में तुम्हारा अनन्य सहयोग है। तुम्हारे बिना राम का कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सीता है वही राम है, जो राम है वही सीता है। राम की आह्लादनी शक्ति सीता है। वाल्मीकि में सुंदरकांड में लिखते हैं सीते ति व्याहरन राम, रात दिन निरंतर राम सीते, सीते व्याहरन, दिन रात सीता मंत्र का जप करते हैं भगवान राम का संकल्प है। सीतामढ़ी में सीता की भव्य मंदिर और सीता जी जो साक्षात देवी स्वरूपा, पार्वती स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा और माँ जगत जननी शक्ति स्वरूपा का एक वहां पर शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हो सीतामढ़ी में। चलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि राम मंदिर के निर्माण तक आप इंतजार करें, राम मंदिर के निर्माण के बाद सीता जी की भी मंदिर बनेगी। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में सीतामढ़ी में मां सीता जी के भव्य मंदिर निर्माण के साथ मां के 251 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए पहल की जा रही है। इस विशाल प्रतिमा के चारों तरफ वृत्ताकार रूप से लाइट एंड साउंड आधारित 108 ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण होना है, जिससे माता जी के जीवन दर्शन का उल्लेख हो सके। बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की प्रतिमा स्थापित करने की भी तैयारी चल रही है और इसके लिए रामायण रिसर्च काउंसिल को जमीन भी मिल गई है। सीतामढ़ी में उनकी 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापना की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है और इसको लेकर रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से जमीन उपलब्ध करा ली गई है और ऐसा करने के पीछे उद्देश्य माता सीता के इस पवित्र धरती को देश और दुनिया में पहचान दिलाना है। यही नहीं,
51 शक्तिपीठों से मिट्टी, जल एवं ज्योत लाकर श्री भगवती को उसी रूप में यहाँ स्थापित किया जाना है जिस रूप में मां 51 शक्तिपीठों में विराजमान है। यानी पहली बार माता सीता जी को श्री भगवती के रूप में स्थापित किया जाएगा। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक भवन भी निर्मित होना प्रस्तावित है। ऐसे देश जहां से अधिक पर्यटक भारत आते हैं, उन देशों के राजदूतों के लिए यह भवन होगा। उन देशों के राजदूतों को यहां आमंत्रित कर उनके देश के पर्यटकों को यहां विजिट करने का आह्वान करवाया जाएगा। इससे पूरे भारत के पर्यटन का विकास संभव होगा। साथ ही यहां माता सीता जी से जुड़ा अध्ययन केंद्र, शोध केंद्र तथा डिजिटल म्यूजियम को भी विकसित किया जाना है। ये कार्य कई चरणों में पूर्ण होना है। पहले चरण में जहां इस पुनीत एवं ऐतिहासिक कार्य को किया जा रहा है, उस स्थल की बात करें तो ये सीतामढ़ी में राघोपुर बखरी स्थित क्षेत्र का सैकड़ों वर्ष पुराना सबसे प्राचीन मठ है। आज ये मठ ऐसी जर्जर अवस्था में है कि इसे देख किसी सनातनी का हृदय विह्वल हो जाए। ये मठ कितना पुराना है, इसकी जानकारी सीतामढ़ी के लोगों को भी नहीं है। इस मठ के पास काउंसिल ने लगभग 25 एकड़ भूमि का एग्रीमेंट कर लिया है। 12 एकड़ 43 डिसमिल भूमि की रजिस्ट्री भी हो चुकी है। माताजी के इस कार्य में बिहार IIT की तरह कई संस्थाएं तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही हैं। तो वहीं बीते 29 मार्च 2023 को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में लगे आर्किटेक्ट श्री आशीष सोमपुरा जी ने सीतामढ़ी में संबंधित स्थल का दौरा करने के बाद मां के इस यज्ञ में भी आर्किटेक्ट के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया है। इतना ही नहीं, 16 अक्टूबर 2023 को विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान आलोक कुमार जी ने भी अपने पदाधिकारियों के साथ सीतामढ़ी में संबंधित स्थान पर निरीक्षण कर और प्रेस वार्ता कर माता सीता जी के इस पुनीत कार्य में रामायण रिसर्च काउंसिल को हर संभव सहयोग देने की घोषणा भी की। श्री कामेश्वर चौपाल जी से भेंट हुई थी दिल्ली में। तो चाह रहे थे कि यहाँ पर सीता माता जी की स्मृति में उनके पूजन के लिए बहुत भव्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इसका पूरा समर्थन करता है। इसमें पूरा सहयोग मुझे का निश्चय करता है और ऐसा निश्चित रूप से होना चाहिए कि लोग अयोध्या में भगवान जी के दर्शन करें, सीतामढ़ी में आके सीता माता के जन्म स्थान के दर्शन करें और जो चाहें वो यहाँ से जनकपुर भी जाए। रामलला के विराजने का अयोध्या का दृश्य देखिएगा और मैं ये कल्पना करता हूँ कि जैसा वहाँ हो रहा है वैसा यहाँ होगा और कुछ वर्षों के बाद में दोबारा हम लोग यहाँ जब इकट्ठे होंगे तब तक ये विषय हमारा पूरा हो गया होगा। आइए लक्ष्मी स्वरूपा श्री भगवती जगत जननी के इस पुनीत यज्ञ में हम सब एकजुट होकर इस ऐतिहासिक कार्य के साक्षी बने। इसलिए जन जन तक लेकर जाए बनेगा और धूमधाम से बनेगा। और जब माँ जानकी का बनेगा तो पूरी धरती माता नमन करने आए। तो जिनको लगता है कि 100 से अधिक लोगों से ठीक ठाक करवाऊंगा वो हाथ बोल सीता मैया की जय। महाराज जी ने सारी कल्पना मुझे बताई। इस ग्रंथ के अंदर एक लेख भी मुझे लिखने के लिए कहा और सुशांत जी का मैं सहयोग करूं, उसी निमित्त और उनके आदेश पर मैं इस कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूं। और मैं सुशांत जी को फिर से इस बात का आश्वासन देते हुए
कि जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं सदैव इस प्रकल्प के साथ खड़ा हूँ कि माताओं के बीच में माता के प्रति जो स्नेह है वो किस तरह से आगे को और हम बढ़ा सकते हैं, और माता इसमें लीड लेंगी, आगे हमारी बहनें इसमें लीड लेंगी, आगे आएंगी। परसों सीता माता का जन्मदिन है और इसीलिए परसों ही पहली भेंट हो जाएगी। हाँ, तो ठीक है, मेरे को सौभाग्य अगर आपने दिया है और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ये शुभ काम मुझे करने का अवसर आप इस योग्य मुझे समझा है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, मंच को भी प्रणाम करता हूँ। अहाँ सब जखन जाए जेबै तो सब काज नीक हेतै या कहे दोनों हाथ से अहाँ सबके प्रणाम करै छी, गोर लगै छी और ईश्वर से प्रार्थना करै छी कि माँ जानकी के काज में हम सब हाथ बढ़ावी। मुझे लगता है सुशांत जी, उनकी पूरी टीम जिस प्रकार की मेहनत कर रही है और संतों का जो आशीर्वाद इसके लिए प्राप्त है, निश्चित रूप से ये होकर रहेगा। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी कहीं आवश्यकता पड़ेगी, निसंदेह 100% आई विल बी देयर फॉर यू, कहीं जरूरत पड़ेगी। इस कार्य में मैं ये निवेदन करूंगा कि यदि मेरी कहीं ऐसी आवश्यकता पड़े तो मैं 1 लिखूंगा, 0 आप ही भरना। ये ऐतिहासिक काम हो रहा है। उनकी कितने ऊंचाई की मूर्ति बन रही है, इसको पूरे दुनिया के सामने, समाज के सामने प्रस्तुत करें, यही मेरी अपेक्षा है। रामायण रिसर्च काउंसिल के सभी लोगों को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने सीतामढ़ी में एक माँ भगवती लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी सीता जी की 251 फुट की मूर्ति को लगाने का, कि इतने बड़े माँ की प्रतिमा के लिए आप भी एक गिलहरी बनकर एक छोटा सा तिनका भी उस तक रखने का काम करें। मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर, और अपनी ओर से तो करेंगे ही, लेकिन हम लोग बहुत सारे और संस्थाओं से भी बात कर सकते हैं और किसी से भी, तो पूर्ण रूप से मेरी तरफ से तो पूरा सहयोग रहेगा। सौभाग्य सारी समझेंगे अपने आप को कि हम भी उसमें सब लोग मिलकर योगदान करेंगे। जितना कोशिश से रामायण रिसर्च काउंसिल करेगा कर देगा, जहां जरूरत पड़ेगी हम सब भी खड़े हैं। ये उनकी कृपा है, उनकी कृपा से सब हो रहा है। जो रामायण ट्रस्ट संकल्प लिया है, हम सब लोग मिलकर के उसका पूरा करें। हम लोग से जो भी हो सकेगा, हमारे मधुबनी वासियों से, मधुबनी जिला के वासियों से मैं सहयोग करूंगा। ये सिर्फ गर्व का बात नहीं है, ये हमारा देश में एक नारी शक्ति का बात है। मेरे लिए भी जो आदेश होगा, जो नहीं भी आदेश होगा, तब भी हम सब तो कार सेवा किए हैं, वहां भी अगर सेवा करने के लिए वहां भी अगर कार सेवा करना पड़ेगा, तब भी आकर के उस आदर्श को स्थापित करने में हम सब कार सेवा करेंगे। रिसर्च काउंसिल जो काम करेगा ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। माँ जानकी की प्रतिमा, वो प्रतिमा नहीं होगी, वो भारत का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा। केवल तकनीकी नहीं, और भी किसी भी तरह का सहयोग होगा, उसमें IIT पटना के पूरा का पूरा परिवार आपके साथ है। रामायण रिसर्च काउंसिल के सभी पदाधिकारी जिस लगन और मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं, उनको परमात्मा और शक्ति दे, और जनमानस में जितने भी भगवत प्रेमी हैं वो सभी इसमें सहभागी बने, तन मन धन से। माँ सीता का भी उसी तरह भव्य मंदिर बनाने का काम किया। जय सीताराम, जय जय हनुमान।